तो आज हूँ मैं नॉर्थ कैरोलिना में और यहाँ पे है ना मैं घर देखने के लिए आया हुआ था। मुझे पता है मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है, उसका रीज़न ये था कि मैं ना काफ़ी सारे घर देख रहा था ख़रीदने के लिए और फाइनली है ना मुझे कुछ घर पसंद आ गए हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो अभी है ना मैं लास्ट घर देखने के लिए आया हुआ था जो नए वाले घर हैं और यहाँ पे आया था मैं घर देखने के लिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ना ये नॉर्थ कैरोलिना के घर हैं। तो देखो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सब बन ही रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर। तो यहाँ पे मैं आया था देखने के लिए, बट ये जो एरिया है ना मेरे को इतना पसंद नहीं आया। मैंने ना बहुत सारे घर देखे हैं जो कि राले में है, राले नॉर्थ कैरोलिना में। तो मैं वहाँ पे लेने को सोच रहा हूँ घर, और वहाँ पे जो मुझे घर के लिए हेल्प करने के लिए आ रहे हैं ना उनको आप पहले से ही जानते हो, वो भी रियल इस्टेट एजेंट है। तो उनसे अभी थोड़ी देर में मिलाता हूँ, उन्हीं की वेट कर रहा हूँ, यहीं पर ही आने वाले हैं। ये जो घर है ना यहाँ पे इनकी कॉस्ट है $400,000। आगे हैं भैया फाइनली मिस्टर डेरिक, और मिस्टर डेरिक जो है ना रियल इस्टेट एजेंट है यहाँ पर, और मैंने आप लोगों को शायद पहले कभी बताया नहीं होगा। तो यहाँ पे है नॉर्थ कैरोलिना में। और तो मिस्टर डेरिक, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ हैव यू बीन? I'm pretty good. I saw this house inside. Yeah. I really like those houses, but in this area, I don't like this particular area. Right. So I'm really looking to buy in Raleigh area. There's a lot more selection in the Raleigh area, you know, and I can help you there too. Okay. You know, that's not a problem. तो मिस्टर डेरिक है ना जो भैया मेरी हेल्प करेंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे मिस्टर डेरिक नहीं है, मिस्टर डेरिक नहीं आ रहे वीडियो में, तो भैया फाइनली आ गए हैं और मिस्टर डेरिक से आराम से बैठ के हम लोग बातें करते हैं। Well, in North Carolina, I sell houses. Okay. Yes, I sell new houses, old houses, ugly houses, pretty houses, small houses, big houses. तो भैया मिस्टर डेरिक जो है ना यहाँ पे है प्रॉपर्टी डीलर। तो मिस्टर डेरिक यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर्टी पे डील करते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों को नॉर्थ कैरोलिना में कोई भी घर वगैरह लेना है तो आप मिस्टर डेरिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर डेरिक की जितनी भी डिटेल्स है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग कांटेक्ट कर रहे हो ना तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही मतलब आप कांटेक्ट करो, और ये नहीं है कि यार आप लोग वैसी बात करने के लिए या फिर वैसे ही आप हेलो हाय करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि बंदा है ना बिजी होता है। मुझे पता है आप लोग मिस्टर डेरिक को पहले से जानते हो, आपका मन होगा बात करने का, तो वह वीडियो के थ्रू ही आप कमेंट्स में बात कर लेना, मिस्टर डेरिक वहाँ से भी रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो ये जाने से पहले मैं सोचा आप लोगों को ये घर दोबारा दिखा दूँ। तो ये देखो पूरे, जैसे लोग बोलते हैं कि भैया ये घर लकड़ियों के बनते हैं, सीमेंट के बनते हैं, तो बाहर से बनने के बाद नहीं पता चलता। बड़ी देखो दीवारें वगैरह सब लकड़ी की बनी हुई हैं, पूरा घर जो है ना लकड़ियों से बनता है। ये ऊपर अभी इन्होंने यहाँ पे प्लास्टिक पेपर लगाया हुआ है कि जो बारिश का पानी अंदर ना जाए, अदरवाइज़ अगर ये नहीं लगा रखा होता तो आप लोगों को पूरा दिख जाता है कि पूरा जो है ना लकड़ियों का है। फ़िलहाल मैं मिस्टर डेरिक के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कुछ और भी घर देखने के लिए, बट मैंने ना डिसाइड कर लिया मैं ना राले नॉर्थ कैरोलिना में ले रहा हूँ वो, बट उसी एरिया में ही मैं रहने को सोच रहा हूँ, क्योंकि उसी से ही है ना मेरा जो अभी दूसरा है ना, आप लोग को याद होगा मैंने 2 साल पहले एक फार्म हाउस टाइप में एक घर लिया था जो 2 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ पे एक पुराना घर बना हुआ है। तो वो वहाँ से मुश्किल से 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, तो मैं दोनों घरों को संभाल सकता हूँ। तो देख लो भाई, ये होते हैं अमेरिका में, इस तरीके से आजकल नए घर बन रहे हैं। अभी तक है ना मिस्टर डेरिक कम से कम नहीं तो मुझे आई थिंक हाउ मेनी हाउसेस यू शो मी सो फार, लाइक 30 हाउसेस, राइट? Yeah, at least. या मे बी मोर देन दैट। तो भैया 30 से ज़्यादा हाउस मैं देख चुका हूँ, उसमें से मैंने ना 3-4 जो घर है ना मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे पर्सनली पसंद आए हैं, उन्हीं में से मैं अब एक लेने को सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना पूरे वीक में इसलिए ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं सोचा यार हर वीडियो में आप लोगों को घर नहीं दिखाता रहूँगा, अब वही घर दिखाऊँगा जो मेरे को लेने हैं। और डैलस में मैं जब घर देखने के लिए गया था ना तो वहाँ पर मैंने ना मतलब मन बन गया था वहाँ पर लेने का। फिर मैंने सोचा कि यार एक घर यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में लिया हुआ है, फिर डैलस में है, कभी मैं दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे ना मज़ा नहीं आएगा। एटलीस्ट घर जो है ना 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे ही होने चाहिए जो दूसरा मैं घर ले रहा हूँ। कि अगर आप जैसे नॉर्थ कैरोलिना में घर खरीदना चाहते हो या फिर अमेरिका में आप कहीं पे भी घर खरीदना चाहते हो, कहीं पे भी अमेरिका में, चाहे यहाँ पर अलास्का में खरीदने चाहते हो, जितने भी 50 स्टेट्स हैं, अगर मिस्टर डेरिक से कांटेक्ट करोगे तो ये अपनी कंपनी के जो भी मतलब रिलायबल पर्सन होंगे उनसे आपका कांटेक्ट करा देंगे। तो इस वजह से आप लोगों का घर खरीदना जो है ईजी हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है अगर आप लोग मिस्टर डेरिक से कांटेक्ट करते हैं। और अगर आप लोग कोई भी घर खरीदते हैं ना तो आप लोग को कोई भी पैसे मिस्टर डेरिक को नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल टोटली फ्री होगा। somebody want to purchase the house, Yeah. they no need to pay you anything, like No, that's right. You pay me nothing. I'll help you until you find the house, and you personally never have to give me any money for anything. मतलब अगर आप लोग घर खरीदते हो ना अमेरिका के अंदर तो आप लोगों को कोई भी कमीशन किसी को नहीं देना होता अपने पॉकेट से, जो बंदा सेल कर रहा होता है ना वो देता है।
भाई यहाँ पे ना मैं गिफ्ट लेके आया हूँ मिस्टर डेरिक के लिए, और ये है डॉसियर। भाई ये वॉलमार्ट में मिल जाता है, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। तो मैंने सोचा मिस्टर डेरिक को है ना क्रिसमस के लिए गिफ्ट दे देता हूँ। तो ये है वुडी सैंडलवुड। भाई इसकी खुशबू है ना एक नंबर की है, ज़बरदस्त। तो ये है भाई, देख लो, वुडी सैंडलवुड डॉसियर का, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है ये, मतलब $40 के करीब मिल जाता है। और ये कनाडा और अमेरिका दोनों जगह पे मिलता है, तो गिफ्ट देने के लिए बेस्ट आइटम है ये। भाई अभी आ गए हैं हम लोग यहाँ पे मिस्टर डेरिक के ऑफिस में। है मिस्टर डेरिक का जो कि भैया रूम यहाँ पर ऑफिस का। अभी यहाँ पे ऑफिस में इसलिए आए हैं क्योंकि जो मुझे घर पसंद आए हैं ना वो लॉक हैं, तो उसके लिए मिस्टर डेरिक को की चाहिए, तो इसलिए ऑफिस में आना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा ऑफिस है। डेरिक, यू हैव अ नाइस ऑफिस मैन। Thank you very much. They're very good to me. Okay, that's nice. What's that? It's for me? It's Christmas gift? Well, it's some Christmas gifts, yeah, that have been sent to me in here. भाई ये तो सही है, Christmas gift. And what's that? Another Christmas gift. I've already took that out of its packaging. Ah, okay. You know, they wrap for Christmas. Oh, it's open now? Well, you can eat some if you want. I think it's what we call peanut brittle. तो भैया यहाँ पे ये पीनट से कुछ बना हुआ है, ब्रिडल। Yeah. I don't know. भैया ये ऐसे लग रहा है मेरे को, तो It's जैसे like, तो गुड़ की पट्टी होती है ना, वैसे ही बना हुआ है। It's like peanuts in a hard candy that crunches when you bite it. Okay. That's why it's called brittle. You want me to get out a piece? ओह हाँ भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गुड़ की पट्टी होती है ना अपने वहाँ पे, सेम वही है। तो चलो इसको खा के देखते हैं कि कैसा है। तो ये भैया हैंडमेड है पीनट ब्रिटल, तो खा के देखते हैं। ये पीनट बटर का बना हुआ है, मेरे को पक्का पता होगा। इट्स मेड बाय पीनट बटर और Made by peanuts. ओके। And with that's just candy around it, sugar candy. भाई मतलब वही है, चीनी है, सीधी सी बात है। जैसे गुड़ की पट्टी होती है तो फिर भी सही होती है। इट्स वेरी गुड, आई लाइक दैट। लोगों को लगता है घर खरीदना बहुत आसान है। आसान तो है, अगर आप लोगों को कोई घर पसंद आ जाए। मुझे जब से है ना, जितने भी है ना घर देखता हूँ पसंद आता है, तो ऐसा लगता है यार ये इस चीज़ से इतना दूर है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने किया कि भाई मेरे को नॉर्थ कैरोलिना की जो बेस्ट सिटी लगती है ना, वो लगती है राले। तो मैंने इसलिए बोला कि भाई राले में ही घर लेना है, चाहे मेरे को नया घर अगर मिल जाएगा वो ले लूंगा, नहीं तो कोई सेकंड हैंड घर मिलेगा ना तो वो लेके और उसको भैया अंदर से मैं नया बना दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है फालतू, उसको मैं ठीक करता रहूंगा। ज्यादातर लोग नए घर इसलिए लेते हैं कि भैया लिया और फटाफट मूव कर गए। क्योंकि मिस्टर डेरिक मेरे लिए यहाँ पे स्पेशल कुकी लेके आए हैं और कह रहे हैं कि वेजिटेरियन कुकी है। तो भैया ये देख लो यार कितनी बड़ी कुकी है भाई, मेरा हाथ देख लो, उससे भी ज़्यादा। मतलब कुकी देखी है भाई, बट इतनी बड़ी नहीं देखी है। काउ बॉय कुकी। ओके ओके, इसके अंदर है एग। इट्स गॉट एग इन इट। It's vegetarian. इट्स वेजिटेरियन। It's not vegan. या इट्स नॉट वेगन। तो भैया यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या होता है, अगर एग है ना, जैसे इंडिया के अंदर तो एग डालते ही नॉन वेजिटेरियन बोल देते हैं, बट एग को यहाँ पे भैया वेजिटेरियन में मतलब काउंट किया जाता है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे इंडिया में भी ये चालू हो गया, बट भाई मेरी फैमिली में वेजिटेरियन लोग हैं, वो एग भी नहीं खाते हैं ज़्यादातर। पहले वाली से तो 1000 गुना अच्छी है। जो अभी पहले मैंने वो खाया था ना, जो पीनट वाला यार, वो तो मैं बोलूँगा चीनी है पूरा, मतलब जैसे चीनी के अंदर है ना मूंगफली के दाने की डाल दी हो, बट इसका अच्छा टेस्ट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। Are you videoing me now? You ready to go? Yeah, I guess so. चलो भाई टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये है ना स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस वगैरह हैं। तो बिजनेस है ना अपने आप को प्रमोट करने के लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे इन्होंने 2 बेंच यहाँ पे डाल दिए हैं, परमिशन लेनी पड़ती है डालने के लिए बेंच वगैरह। और ये यहाँ पे ना ऐसे कैंडी वगैरह रख देते हैं कि कोई भी यहाँ से जा रहा है तो किसी को भी कोई भी कैंडी वगैरह चाहिए तो उठा ले। जब ये कैंडी उठा रहा होगा तो वो देखेगा अरे कौन सा ऑफिस है, और अंदर बात कर लेंगे, मतलब एक नोटिस के लिए। This is a marketing tool. हाँ, Okay? It sits here so that, just like all this other stuff, it keeps people occupied. Maybe they'll get something. That'll give me time to come from the office to walk outside to talk to them. Yep. Maybe sell them a house. ओके। That's what they are. They're, देख लो भाई, मिस्टर डेरिक भी यही बोल रहे हैं कि, तो देख लो यार अमेरिकन लोग कितने ज़्यादा स्मार्ट है कि भैया कैंडी रख दी है कि लोग मतलब यहाँ से जा रहे हैं तो कैंडी उठा रहे हैं, देख रहे हैं शॉप को,
और वो रिमेंबर करेंगे कि हाँ यार वो वहाँ पे हमने रियल इस्टेट की शॉप देखी थी, और जो कि कभी भी आगे यहाँ पे बात करने लग जाएंगे। So this is downtown, right? Downtown. Yep. That's pretty cool. It's looking nice. तो ये भैया जो डाउनटाउन देख रहे हो ना, ये कम से कम नहीं तो how old this is, like 200 years old? Yeah, this town is, yeah, maybe. भाई 200 साल पुराना है ये टाउन। तो भैया अभी हम लोग एक हॉस्पिटल के यहाँ से जा रहे हैं, और इस हॉस्पिटल से जो अभी हम लोग घर देखने के लिए जा रहे हैं ना, मुश्किल से 3 मिनट दूरी पे है। तो ये बहुत सही है। मिस्टर डेरिक बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे पैदा हुए थे। Did you said you born here? Yeah, I was born at this hospital. Okay. Yeah, before they added a bunch to it, it didn't look like this because I'm old. Okay. Yeah, and it's the big tall one has been there over 70 years. तो ये हॉस्पिटल है भैया जहाँ पे मिस्टर डेरिक पैदा हुए थे। कमाल है यार। मेरे को तो मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं तो घर पे पैदा हुआ था। You know, I born in my house. I understood that. Yeah. That's how they used to do. Even when I was born, a lot of people were doing that, but not now. Okay. You know, my niece just had a baby, what, 3 or 4 days ago. Mm-hmm. In the hospital. Everybody, or most people, do it in the hospital now. Yeah. See, Indian people are talented, you know. Yeah, they are. No doubt. Yeah. मुझे ना देखो ये वाले घर भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कि इधर है ना, इनके पास यार्ड बहुत ज़्यादा है फ्रंट और बैक में। तो मेरे को थोड़ा सा ना यार्ड मेरे को पसंद है, तो मैं इसीलिए ये सोच रहा था कि मतलब कोई नहीं पुराना घर ले लूँगा, बट थोड़ी यार्ड वगैरह होनी चाहिए। पहले ना मैं सिर्फ सोच रहा था कि जो मैं घर खरीद रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कम से कम मैं अगर उसको 3-4 साल भी रखूँगा ना, और अगर खुद भी रहना है तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट मेरा मन भी लगता है। और मेरा मन है ना यहाँ पे राले में लग जाता है। मैं काफ़ी बार राले में मतलब मैं गया हूँ और घूमा हूँ वहाँ पे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा राले बेस्ट है। और यहाँ पे देखो अपार्टमेंट भी बने हुए हैं, अगर अपार्टमेंट लेने हैं तो ये रहे। और अभी जो ये घर है ना, बिल्कुल इन्हीं अपार्टमेंट के पास में ही है। यहाँ पे एक घर देखो यार, बिल्कुल राउंड घर बनाया हुआ है। डेरिक, आई लाइक दैट हाउस इज राउंड। Yeah, it's octagonal. What is called? Octagonal. Okay. Means it has 8 sides. Okay. But it looks like a round house. आ गया हूँ जहाँ पे मेरे को अपने घर देखना है ना, इस एरिया के अंदर है। तो यहाँ पे ना सब घर बने हुए हैं। कोई घर 10 साल, 15, 20 साल ऐसे पुराने घर बने हुए हैं। बट ये घर, कोई घर की कीमत $500,000 है, 1 million है। जो बट मैं घर देखने के लिए आया हूँ ना, ये है। हाउ मच दैट प्राइस डेरिक? 369. तो 369 है। पेपर वगैरह करके मतलब 5-10 हज़ार और पड़ेगा। तो मतलब लगा लो कि इंडिया का मतलब लगा लो जो भी रेट चल रहा है जिस भी कंट्री में देख रहे हो कि अमेरिकन डॉलर से क्या बन रहा है। ये है भाई घर सामने वाला। पहुंच गए हम लोग। जो नए घर बनते हैं ना, उनका एक बेनिफिट ये होता है कि जितने भी वहाँ पे घर होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस के होते हैं। तो जैसे ये अलग अलग घर बने हुए हैं ना यहाँ पे, इनका सबका अलग अलग प्राइस है। जैसे मैं बता रहा था, कोई $1 million का है तो दूसरा घर $200,000 का है। तो बहुत फ़र्क आ जाता है। तो चलो भाई आगे हैं। यहाँ देखो अमेरिकन फ्लैग लगाया हुआ है। और ये है घर भाई, बाहर से देख लो यार क्या कूल लग रहा है। तो इसकी ना एक अलग ही स्टाइल है। जैसे नए घर है उनकी भी एक अपनी अलग स्टाइल है, बट ये जो घर है पूरा ब्रिक से बना हुआ है। बाहर अंदर पूरा लकड़ियों का काम है। जैसे मैंने वो दिखाया था ना, बाहर और अंदर से दोनों से लकड़ी था। तो इसमें जो बाहर की दीवार है वो है ईंट की, और फिर अंदर फिर भी लकड़ी लगी हुई है उसके बाद। तो यहाँ पे ये पोर्च है जो कि मुझे काफ़ी सही लगी। आई लाइक दिस पोर्च डेरिक। Do you? Yeah. Yeah, it's pretty nice. It's in good shape. Yeah, it's in good shape. We use electronic to get into a home. Okay. तो ये देख लो भैया, ये छत है। और ये जो छत पे जो मटेरियल लगा हुआ है ना, अभी इसको ना शिंगल्स बोलते हैं। और जैसे अगर ये एक बार लगाया ना, तो ये कम से कम लगा लो 20 साल तक कहीं नहीं जाते, एक्सेप्ट कि बहुत ही बड़ा तूफान वगैरह आ गया और इसको उड़ा दिया। अदरवाइज़ ये कील ठोकी हुई होती है। इन्होंने इतने मतलब पीस होते हैं 2-2 फुट के, वो सब मिला के लगाते हैं। कई लोग मेटल वाली भी लगा देते हैं, बट ये भी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर अमेरिका में यही लगती है। तो ये है घर कुछ अंदर से ऐसा। और ये जो आप लोग फर्नीचर वगैरह देख रहे हो, जब सेल होएगा मकान ये सब ले जाएंगे अपना जिनका है। बट जो किचन है ना, इसके अंदर जो अप्लाइंसेस है, जैसे कि स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये यहीं पर ही इस घर के साथ ही रहता है। तो ये कभी नहीं लेके जाते। जब भी घर सेल वगैरह करते हैं तो साथ में ही ये मिलता है। किचन भी मेरे को सही लगा। तो ये थोड़ा सा हॉलवे है वॉक करने के लिए। एक ये बेडरूम है भैया यहाँ पे, इसका भी मेरे को साइज़ अच्छा लग रहा है। तो पंखे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, और सर्दी होती है तब सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ये बाथरूम है, इसका साइज़ भी अच्छा है बाथरूम का। टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पे टब है और एक शावर भी है इधर, शायद ये बताया मिस्टर डेरिक ने। ये दूसरे वाला रूम है। रूम के साइज़ तो मेरे को अच्छे लगे, काफ़ी बड़े हैं। ये तीसरा है।
ये भी घर मुझे अच्छा लगा था सिर्फ लोकेशन की वजह से। लोकेशन ही मेन है। जितना आप लोग डाउनटाउन के पास जाओगे ना बड़ी सिटी में, उतना ही प्राइस है ना बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सबको वहीं पर ही रहना है। ये बाथरूम भी अच्छा है। चलो अब बाहर से दिखाता हूँ। Now that we've seen the inside, let's take a look outside. तो चलो भाई अब आउटसाइड आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। सो हाउ फार दिस लैंड इज गोइंग ओवर देयर? It's going about to where you see it. I don't know if you can see in the video, but there's water there. It's right in that area. तो भाई वो जो मिस्टर डेरिक बता रहे हैं ना, वो वहाँ पे ना थोड़ा सा पानी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा। तो वहाँ तक ये लैंड जा रही है। इट्स लुक लाइक ए प्रीटी बिग लॉट। It seems like it, but it's only about a quarter of an acre. 1/4. Okay, 1/4. That's not bad. Most of the house takes the whole land. Really, this is all the land you got left. And it's lower land, as you can tell. या इज ओवर देयर। वहाँ पे ना थोड़ी सी लो लैंड है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आएगी तो पानी भर जाएगा। और अभी ये सच बताऊँ तो अभी थोड़े दिन पहले ना यहाँ पे पूरा तूफान आया हुआ था, बहुत सारे पेड़ वगैरह गिर गए थे। You see that house over there? It's another round house. That's pretty cool. I like those house. I'm Or thinking to octagonal. make. But how do you want to walk? You want to go that way or this way? Yeah, let's go this way, back Alrighty. side. अच्छा मैं पहले दिखा दूँ आप लोग को। यहाँ से भी एक रोड जा रहा है और एक वहाँ पे, ये जो घर है ना बिल्कुल कॉर्नर पे है। और देख लो कितने सारे लोगों के यहाँ पे जो घर बने हुए हैं पास में। बट ये एरिया बहुत ज़्यादा शांत है। ये मेरे को सिर्फ इसलिए पसंद आया, एक तो इसके साथ है ना ज़मीन ज़्यादा मिल रही है, और ये एरिया ना बहुत ज़्यादा शांत है। वो जो अभी नए वाले जो मैंने घर दिखाए थे ना, जो बोला था बिल्कुल पसंद नहीं आए, उसके मेरे को एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, जो कि घर है ना बहुत ही ज़्यादा पास में थे। मुझे थोड़ा सा ना प्राइवेसी चाहिए इस तरीके की, जैसे ये है कि भैया यहाँ पर अपना कुछ भी करो, कोई है नहीं बिल्कुल पास में। लेट्स गो वॉक मिस्टर डेरिक। Telescoping light pole. Oh. See, you can actually twist these and it'll go higher. And it's solar powered. सोलर पावर वाला है भैया ये तो, pretty cool. I like that. All right. Okay. So it's coming with 2 trash can. Yep. Yep. That's normal. The trash pickup comes automatically every week. Okay. And nice yard. Nicely kept, actually. The grass. तो अभी मिस्टर डेरिक जैसे बता रहे हैं, ये ना यहाँ पे 2 ट्रैश कैन रखे हुए हैं। जैसे घर के अंदर आपके जितना भी कूड़ा होता है ना, तो आप इसमें डाल दोगे। बट है ना, ये नहीं है कि यहाँ पे रोज़ कोई नहीं लेने के लिए आता है, यहाँ पे ना वीकली आते हैं कूड़ा लेने के लिए। तो आप है ना, जैसे ये 2 दिए हुए हैं, जैसे एक ब्लू वाला हो गया, ब्लू वाले में सिर्फ रिसाइकल आप डाल सकते हो, ग्रीन वाले में कुछ भी आप डाल रहे हो जो भी घर का कूड़ा है, तो वहाँ पर रख दो 2 दिन, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे फ्राइडे को आते हैं, सैटरडे को आते हैं, फ्राइडे को ब्लू वाला लेने के लिए आते हैं, सैटरडे को ग्रीन वाला, तो इस तरीके से आएंगे 2 दिन आपका, मतलब यहाँ से कूड़ा उठाने के लिए। तो मतलब पूरा वीकली आप अपना इसमें जमा करते रहोगे, फिर वो वहाँ पे आप डाल दोगे। What's that, Derek? That's vents. Okay. They're a vent for air. Unlike, because I've been to India, right? Most homes in India are not built above the ground. These are built above the ground, so you have to let air go underneath or to be too wet. Yeah, because it's made by the wood. Floor is wood, right? Everything's wood. And you know, when you're in the business, you learn things. I just want to show you something, things I kind of notice. Okay. You know, this room was not on this house at one time. It probably was a porch. Okay. Now, I don't know, a porch is just an outside deck, right? Yeah. With a roof on it. Okay. Well, look right here. Oh, This is the house as it was, and here they've added this brick. Okay. See? And they made it look like that on that end. Okay. But they added this. तो अभी भैया मिस्टर डेरिक कह रहे हैं, जो ये घर था ना ओरिजिनली ये यहाँ तक होता था पहले। तो ये जो थी ना, ये एक तरीके का पोर्च था, जैसे आप लोग कोई भी चेयर वगैरह डाल के खुले में बैठते हो। ये रूफ भी नहीं थी, ये बिल्कुल नहीं थी दीवार। तो बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा चलो इसको भी रूम बना दिया जाए, तो इसको भी इन्होंने रूम बना दिया, ये बड़ा कर दिया। तो ये मिस्टर डेरिक को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो अब ये देखो मिस्टर डेरिक अगर इसको खोलते हैं तो आप लोग को दिखेगा अंदर से, तो अंधेरा है वैसे तो, बट ये है भैया घरों के नीचे। आप सोच लो कि जब मैं घर में चल रहा था ना, तो उतनी ऊपर चल रहा था, ये नीचे है। जैसे नीचे इसमें एसी वगैरह लगा हुआ है। जो मैंने आप लोग को एक घर दिखाया था ना डैलस में, उसमें ऊपर था एसी का सिस्टम, इसमें पूरा घर के अंदर है, मतलब नीचे की तरफ में। फिर भैया मिस्टर डेरिक का कॉल आ गया था किसी क्लाइंट का, तो उनसे बात करने लग गए थे। You are kind of busy. All clients are calling you. Yeah. Got to make the money. But anyway. Okay, I have a question, Mr. Derek. Yeah. So they have like a 2 air conditioner. What's that? Sometimes it's easier to use multiples because the house is big enough to need them in different areas. Okay. Instead of running a bunch of lines. Obviously, this one's older. That's newer. Okay. And it looks like an improvement.
And that's part of when you buy a home, you need to check all these things because you want to make sure this is working good. You know, because it's older. But तो भैया यहाँ पे एक है ना पुराना एसी लगा हुआ है ये वाला और एक नए वाला, क्योंकि ये घर बंदर से बड़ा है तो इसमें 2 एसी लगाए हुए हैं। चलो ये भी ठीक है, एक एसी ख़राब हो गया एटलीस्ट दूसरा चलता रहेगा। मेरे को तो इतनी आदत नहीं थी पहले अमेरिका आने से पहले कि भैया बाथरूम में भी एसी होना चाहिए, किचन में भी होना चाहिए। हमारे घर में तो बेडरूम में एक एसी होता था छोटा सा, उसी में ही सब लोग आके सो जाते थे गर्मियों के टाइम में। बट आजकल यहाँ पे भैया, आजकल बोल रहा हूँ यहाँ पे तो बहुत पहले से ही चल रहा है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप लोग ट्री देख रहे हो ना, ये इस घर की प्रॉपर्टी है, ये जो है। And this is gas. तो यहाँ पे भैया गैस है Natural और ये gas. गैस का है। Yeah. तो चलो एक टेंशन नहीं है, मेरे को तो गैस पे ही खाना पसंद है बनाना। ये यहाँ की फ्रंट यार्ड है और देखो मैंने वहाँ से बताया था ना, एक रोड वहाँ से जा रहा है और एक रोड ये जा रहा है और ये भैया नेबर्स हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया ये घर देखो कितना कूल है, तो ये हो सकता है $500,000 से भी ऊपर हो। फिर यहाँ पे एक और घर है, तो यहाँ पे अच्छे है, बड़े बड़े घर बने हुए हैं। तो मुझे ब्रिक हाउस भी अच्छा लगता है। जो दूसरा घर है ना मैं दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने 2 घर सिलेक्ट किए थे, एक ये वाला और एक था वो दूसरे वाला ब्रिक हाउस। तो वो भी अगर अंधेरा नहीं हुआ ना तो वो भी आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इन्होंने देखो, एक तो वहाँ से एंट्री थी जहाँ से हम लोगों ने किया था, एक ये दूसरी एंट्री है, यहाँ से इन्होंने वॉक करने के लिए बनाया हुआ है। और एक और चीज़ अभी वहाँ चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। बट ये है घर भैया सो फार। आई लाइक दिस साइड वॉक टू इट्स Right to the front door. Yeah. Oh, Fireplace. this is the front door. Okay. Yeah, this is the front door. Oh, okay. Which, quite honestly, the only people who will use this door will be people trying to sell you something. Okay. They'll come to the front door, Gotcha. you know, or somebody who visits your home that don't know you, Okay. you know. But yeah, और यहाँ पे बाहर भैया लगा हुआ है मीटर, ये बिजली power का। meter. And this is a generator in case power goes out, which Okay. doesn't happen often. Maybe one time a year, maybe, I don't even think that much, but that'll come on. और ये जो है ना, ये मीटर्स है ना, ये मतलब ये यहाँ पे आके कोई रीडिंग नहीं लेते, वो बंदा यहाँ से ड्राइव करता है और ऑटोमेटिकली जो घर की रीडिंग्स है ना वो उसके सिस्टम में आ जाती हैं। तो अभी जैसे मैंने वहाँ पे दिखाया था ना कि आप लोग कूड़ा वगैरह यहाँ पे रखना पड़ेगा, रोड पे यहाँ पे गाड़ी आएगी उठाने के लिए, ऐसे ही ये यहाँ पे ना मेल बॉक्स बना हुआ होता है। तो जो भी आपकी मेल्स वगैरह आती है ना, जैसे कोई भी लेटर वगैरह आ रहे हैं तो वो इसके अंदर रख के चले जाते हैं। अब ये देख लो, वहाँ से लेके और वहाँ तक जहाँ तक पानी है, इतनी बड़ी ज़मीन है जो कि मेरे को बहुत सही लग रही है। तो इस वजह से मेरे को ये घर बहुत अच्छा लगा था। और देख रहे हो कितना क्वाइट नेबरहुड है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत है। और घर भी अच्छे बने हुए हैं, आसपास में बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ। और ये घर है ना, ये पता है कितना पुराना है? मिस्टर डेरिक से पूछा तो। सो व्हाट ईयर दिस हाउस बिल्ट? Well, this house was built in 1945. 1945 भैया। Yeah. देख लो, इंडिया को आज़ादी मिली थी 47 में, तो उससे भी ज़्यादा पुराना तो ये घर है। So that means it's 45, 55. So that means that this house is about 70 some years old. So yeah, 70 some years old. And that used to be a place where they parked the cars. But now it's closed in to be a room in the house. तो भाई देख लो, ये घर इतना पुराना है बट उसके बावजूद भी एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि ना मेंटेन करके रखते हैं, बाकी सब लोग है ना ऐड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। And this, भैया लो, अब मिस्टर डेरिक क्या दिखा रहे हैं? आई नो दिस, what is it? इट्स डॉग एंड कैट डोर। It's a dog and cat door. So the dogs and cats can go in and out as they want to. That tree we use for making Christmas decorations. ओके। तो मेरे को तो ये वाला घर है ना बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं नया वाला भी घर ले रहा हूँ ना तो वो भी इसी रेंज में ही पड़ रहा है जो कि ये पड़ेगा। चाहे मैं नया ले लूँ चाहे पुराना ले लूँ, रेट वही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के है ना मन में एक क्वेश्चन होता है कि पुराने वाले घर लेना अच्छा है या फिर नए वाले। जैसे मेरा है ना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोनों घर ठीक है, डिपेंड करता है आपकी फैमिली के ऊपर। जैसे दोनों घर का अगर आप लोग नए वाला भी घर ले रहे हो ना तो वही प्राइस है जो इसका पड़ रहा है, और ये पुराने वाले घर का भी वही प्राइस है। तो देख लो, मिस्टर डेरिक से पूछवा देता हूँ। मिस्टर डेरिक, व्हाट डू यू थिंक, which is better, buying a new house or old house? I think it's up to the individual person. And it doesn't matter if you buy a new or old, it's what you like. Personally, I like old houses. ये ना पुराना नेबरहुड है, तो यहाँ की जो फील है और जितनी जगह इन लोगों को मिली हुई है वो नए वाले घर के साथ नहीं मिल रही है। नए वाले घर बहुत ही पास पास में है। एक ये मेरे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है घर का। You've seen the new homes.
Yeah. You know, there's hardly any big trees in the yards. Yep. All the yards are starting brand new bushes. It's right. It has a different feel. And that's why I say I like older homes, because everything is, these are some big pine trees here. या अगर जैसे अभी आप पीछे पेड़ देख रहे हो ना, तो जो नए वाले घर बन रहे हैं ना, ये पेड़ इतना बड़ा होने में वहाँ पे कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे, तब जाके इतने बड़े बड़े पेड़ होंगे वहाँ पे। तो सोच लो कि भैया अगर आप अभी हो 30 साल के, तो आप 25 साल बाद 55 के हो जाओगे जब ये आप लोग को ट्री मिलेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो देखने के होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना पुराने और नए घर का, वो होता है भैया लोकेशन का। और मेरे को चाहिए लोकेशन के सब चीज़ें होनी चाहिए पास में। यहाँ से ना हर चीज़ पास में है। जो दूसरा घर है ना उससे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो अभी चलते हैं, अगर रात नहीं हुई तो वो वाला भी घर आप लोगों को मैं दिखाता। तो मिस्टर डेरिक से अभी मैं पूछा हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी कॉन्टैक्ट करता है और अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे इंडिया से करना चाहता है, चाहे दुनिया में कहीं से भी करना चाहता है, या अमेरिका में या वो खरीदना चाहता है अमेरिका में कहीं पे भी घर, तो मिस्टर डेरिक कैसे हेल्प कर सकते हैं? सो हाउ कैन यू हेल्प? The best way to reach me is really going to be through my email. Okay. You know, it's that way it's kept on record. It's writing. I can read it. It's easier to do. And after that, then you know we can do other ways to communicate. But that's usually best. Okay. तो यहाँ पे भैया मैंने मिस्टर डेरिक का जो ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है। तो अगर आप लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं दुनिया से, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रेंट वगैरह बहुत अच्छा आता है। अगर जैसे मैंने ये मकान लिया ना, तो इस एरिया के अंदर ये यहाँ पे जो रेंट है अभी $3000 के करीब है। तो $3000 यहाँ से रेंट आएगा। और सिर्फ रेंट ही नहीं, ये प्रॉपर्टी के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसको आज से 3-4 साल बाद बेचूंगा ना, तो इसका हो सकता है कि भैया डबल प्राइस हो जाए। तो वो प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर से मैं रेंट है जो वो अलग से मेरे को मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। So Santi, are you going to do like a lot of guys do? Are you going to like say, here's my email, or here's my email, or should it be here's my email? Are you going to do something like that? No, right now I'm gonna put all emails whenever you are saying here's my everywhere, yeah, email. तो मिस्टर डेरिक कह रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भैया जब मैं ऐसे करूँ तो मेरा ईमेल यहाँ पे आना चाहिए। मैंने बोला भैया मैं सब जगह डाल दूंगा जहाँ जहाँ पे भी आप इशारा कर रहे हो। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी है ना थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। तो यहाँ से जो दूसरा घर है ना वो थोड़ा सा दूर है, तो हो सकता है वहाँ पे हम टाइम पे पहुँच जाए तो दिखा दूंगा। तो बाय घर हो सकता है कि भैया मैं ये ले लूँ तो ये होगा भैया अपना घर। यहाँ पर स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन पे रुकना बहुत ज़रूरी है। You did not stop at stop sign. I will give you ticket, Mr. Derek. Please try. That ticket will be a discount for me to buy my house. I don't have anything to do with the money. ये देखो भाई, ये वाला जो घर है ये पूरा ब्रिक का बना हुआ है। ये भी यार क्या सही लग रहा है। यहाँ पे जो घर है ना, एक से एक बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन है घरों के। तो यही चीज़ मुझे जो है अच्छी लगती है। पास में ही यहाँ पे भैया देखो चर्च भी है बिल्कुल घर के पास में ही। तो अभी भैया मिस्टर डेरिक कह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ना ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो व्हाट टाइम इज गोना गेट डार्क हियर टुडे? Probably right around 5 p.m. 5 PM। तो यहाँ पे अभी हो रखे 4 बज के और ऑलमोस्ट 40 मिनट। तो देखो सूरज अब बिल्कुल नीचे आ चुका है छुपने के लिए। और मैं नहीं चाहता आप लोगों को अंधेरे में दिखाना, बट मैंने जब लास्ट टाइम वहाँ गया था ना, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी वहाँ की प्रॉपर्टी की, जो कि मुझे घर बहुत पसंद आया था, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ की लोकेशन। और अभी है ना मैंने मिस्टर डेरिक से रिक्वेस्ट की है कि यहीं पे पास में है ना वॉलमार्ट है। तो मैंने बोला मेरे को थोड़ा सा अर्जेंटली कुछ सामान चाहिए, तो वॉलमार्ट से दिला दो। तो मिस्टर डेरिक ने कहा कि ठीक है, थैंक यू मिस्टर डेरिक टू टेकिंग मी टू द वॉलमार्ट। You're very welcome. तो ये है भैया मिस्टर डेरिक अगर रियल एस्टेट एजेंट बनते हैं तो आप पर्सनल उनसे काम भी करा सकते हो। यहाँ पे देखो डीजल का यार प्राइस कितना कम हो गया है, 366। अभी कुछ दिन पहले मैंने 399 देखा था। तो प्राइस कम होता जा रहा है। और यार मेरे को अभी है ना जल्दी ट्रैवल भी करना है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो राले है ना नॉर्थ कैरोलिना की काफ़ी बड़ी सिटी है, और यहाँ पे भैया बहुत इंडियन रहते हैं। मतलब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी यहाँ पे घर लेने के बाद कि भाई इंडियंस इतने रहते हैं ना, इतने सारे मंदिर हैं, पटेल ब्रदर्स है, रेस्टोरेंट्स है, ग्रोसरी स्टोर है, मतलब जो भी आप नाम लोगे ना उंगलियों पे वो है यहाँ पे। और मिस्टर डेरिक ने ना मुझे यहाँ पे बताया उन्होंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और वो क्लाइंट दूसरी कंट्री में रहते थे, उनके पास अमेरिका का वीजा तक भी नहीं था, और तब भी उन्होंने यहाँ पे घर खरीद लिया। तो जो पेपर वर्क वगैरह ना उसके लिए कोई आप लोग को अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप लोगों ने मिस्टर डेरिक से कॉन्टेक्ट किया ना कि भैया मुझे आसपास में कोई ये घर लेना है वो दिखा दो, तो मिस्टर डेरिक ने आपको दिखा दिया।
ऑनलाइन ही जो भी आपने पिक्चर्स वगैरह बोला, जो भी चीज़ बोली वो दिखा देंगे। और अगर आप लोग को ख़रीदना है ना तो बहुत ही यहाँ पे अमेरिका के अंदर ना कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बड़ा ईजिली सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी मिस्टर डेरिक ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प की जिन्होंने यहाँ पे अमेरिका में घर खरीदे चाइना से, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लोग जो घर खरीद रहे हैं ना अमेरिका के अंदर नंबर 1 है भैया चाइनीज़ लोग। वो दिमाग लगाते हैं कि पैसा वहाँ कमाओ, बाकी यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे प्रॉपर्टियों के रेट भी अच्छे बढ़ते हैं और किराया वगैरह भी आता है, तो वो लोग वहाँ बैठ के और अमेरिका से किराया खा रहे होते हैं और कभी लाइफ में यहाँ पे आते भी नहीं है। अगर आपका मन है यहाँ पे आने का तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आके अपने घर में भी रह सकते हो, या किराए पे चढ़ा रखा है तो भैया अपना घर देख भी सकते हो। अभी भैया ये पहुँच गया हम लोग वॉलमार्ट में। भैया वॉलमार्ट है ना अमेरिका की जान है। डेरिक, Yep. what gonna happen if Walmart shut down in America? Where people gonna buy the food? Well, they'll buy food at other places, but it's the other stuff they won't be hard to find, like, you know, blankets and toys and all that kind of stuff. हाँ तो भैया देख लो वॉलमार्ट है ना इतना बड़ा होता है, वहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर फार्मेसी भी है, इसके अंदर ग्रोसरी स्टोर भी है, ऑटो केयर भी, आपको गाड़ियों का अपना तेल वगैरह चेंज कराना है, टायर चेंज कराने हैं, कुछ भी। और इनका भैया पिकअप एरिया भी है, तो आप पिकअप भी करवा सकते हो स्टफ़। मतलब आप ऑनलाइन स्टफ़ बाय करो और वो यहाँ पे आके डिलीवर कर देंगे, जो ये पिकअप एरिया है। यहाँ पे अमेरिका में ना बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी है ना मैं ट्रैवल करने की सोच रहा था। मैं जा रहा था बोस्टन की तरफ, बट फिर मैंने सोचा कि मैं उस टाइम जाऊंगा जब वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरी होगी ना, तब मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा। बट इस वीक में है ना मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ, तो देखते हैं अगर प्रॉपर मेरा प्लान वगैरह बना तब मैं निकलूँगा। और मुझे पता है मैंने मिस्टर डेरिक को बोला है कि न्यूयॉर्क चलो, तो देखते हैं मिस्टर डेरिक जाएंगे या नहीं जाएंगे। अमेरिका में ना हर चीज़ है ना ड्राइव थ्रू है, तो अभी ये ना ये जो सिस्टम है कोरोना वायरस के टाइम में चालू हुआ था कि आप अपनी गाड़ी में बैठो और आपका सामान ला के और आपकी गाड़ी में रख देंगे। तो लोग देख लो यार इतने ज़्यादा यहाँ पे लेज़ी है, उसी के रीज़न है कि जो है ना लोगों का यहाँ पे वेट बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ पे अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मोटे लोगों की पॉपुलेशन है भैया। तो यहाँ पे है भैया कार्ट, और यहाँ पे इन्होंने ना सैनिटाइज़र के लिए लगाए हुए होते हैं कि लोगों के हाथ लगते हैं ना कार्ट पे, तो सैनिटाइज़ कर लो। तो मैं तो हमेशा कर लेता हूँ। तो ये है भैया वॉलमार्ट में हम लोगों ने कर दी है एंट्री। क्रिसमस का टाइम चल रहा है, यहाँ अपने सेंटा बाबा हैं। मैंने ना एक नया चैनल बनाया हुआ है जहाँ पे मैं पूरी कैंपिंग लाइव दिखाता हूँ। तो अगर आप लोगों को कैंपिंग लाइव देखनी है ना तो आप मेरा नई वाला चैनल देख सकते हैं, उसका नाम है देसी वैन लाइफ इन अमेरिका। लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। ये वाला जो वीडियो का पार्ट है ना मैं कर रहा हूँ 3 दिन बाद शूट। जो अभी आप लोगों ने मिस्टर डेरिक के साथ वीडियो देखी थी तो वो 3 दिन पहले मैंने बनाई थी। तो उसके बाद भी है ना मिस्टर डेरिक मेरे को रोज़ घर दिखा रहे थे, तो मैं यार कितने सारे घर मैं दिखाऊंगा आप लोग को वीडियोस में। बट फाइनली जो एक घर है ना वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बट उस घर की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस घर के अंदर ना लोग रहते थे, तो उन्होंने बोला है कि जब सब पेपर वर्क वगैरह सब काम कंप्लीट हो जाएगा ना उससे 3 दिन पहले वो लोग निकल जाएंगे। तो अभी जो वो घर है ना वो मतलब मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैंने बोल दिया है कि हाँ भैया इस घर के साथ मैं आगे फॉरवर्ड जा रहा हूँ। तो जैसे ही उस घर के सब पेपर वर्क वगैरह सब कंप्लीट होते हैं और वो लोग उस घर से निकल जाते हैं ना, तब मैं दिखाऊंगा कि कौन सा घर लिया है। तो बट इतना बता दूं फिलहाल मैंने घर लिया है राले के अंदर। तो भैया मेरे को राले पसंद था, तो मैंने मिस्टर डेरिक को यही बोला था मुझे राले में ही चाहिए। तो मिस्टर डेरिक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि ये न्यूज़ मैं इसी वाली वीडियो पे मैं डाल देता हूँ, क्योंकि आज ही ये वीडियो एडिट करके मैं डाल रहा हूँ। मुझे पता है मैंने ऑलमोस्ट 10 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो बस घर के चक्कर में लगा हुआ था। अब जो है वीडियो है ना हमेशा वीक में 1-2 दिन मतलब डेफिनेटली आएगी। और अभी है ना मेरा ट्रैवल होने वाला है दोबारा अमेरिका के अंदर। मुझे वो वाला स्टेट कंप्लीट करना है जो कि मैंने नहीं किया था। तो वो स्टेट कंप्लीट होने के बाद मेरे जो अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मैं गाड़ी से जा सकता था 49 स्टेट। एक स्टेट बचेगा हवाई, और वो वहाँ पर फ्लाई करके जाना है। बट मैंने टारगेट लिया था अपनी गाड़ी से ना मैं अमेरिका के जितने स्टेट्स भी है ना सब कंप्लीट करूँगा। जैसे आपने देखा था मैं अलास्का भी गया था और ऑल ओवर ऑलमोस्ट कनाडा भी चला गया हूँ। 1-2 प्रोविंस बचे हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। बट अभी आने वाले ना जनवरी के ऑलमोस्ट एंड से मेरी प्लानिंग है कि मैं जो दूसरी कंट्रीज़ भी जाऊँ। जैसे मेरा मन है जापान जाने का, यूरोप जाने का, और भी बहुत सारी कंट्री है। तो अगर वो वीडियोज़ अगर आप लोग को पसंद आएंगी ना तो मेरी कोशिश रहेगी कि दुनिया की मैं सभी कंट्रियों में जाऊँ। तो ये आने वाले टाइम की प्लानिंग, तो मैं इससे चलो आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। और अभी जहाँ पे मैं हूँ ना ये है मेरा जो मैंने घर लिया था 2 साल पहले, जो कि मैंने फार्म हाउस टाइप में बना रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था 2 एकड़ ज़मीन ली थी। तो ये वाला भी घर है ना, अगर आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे को काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भाई ये घर दिखा दो, तो डेफिनेटली मैं जो नेक्स्ट वीडियो में ना ये वाला घर दिखाता हूँ जो मैंने फार्म हाउस टाइप में बनाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में इतना था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।